नमस्कार बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी का पाठ सीखेंगे और उस पाठ का नाम है बचत। आप सभी को पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना है। पाठ क्रमांक है 12 और पाठ का नाम है बचत। पृष्ठ क्रमांक है 17। तो बच्चों, बचत का मतलब होता है सेव करना। बचत का मतलब हमारी ज़रूरत पूरी होने के बाद जो बचता है उसे हम बचत कहते हैं। जो कुछ भी हम रोज़ खर्च करते हैं उसमें से जो कुछ भी बचाना उसे कहेंगे हम बचत। हमारे जीवन में अन्न, जल, बिजली, पानी, कागज, पैसा आदि चीज़ों का इस्तेमाल हर रोज़ होता है, लेकिन इसकी निर्मित करने के लिए जंगल, पानी, ज़मीन इन संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने से पर्यावरण की हानि होती है। तो बच्चों, हम एक एक चीज़ों की बचत पर चर्चा करेंगे। अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली, इन सब की बचत हम कैसे करेंगे, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। पहले हमें दिया है चित्र, देखिए। पहला चित्र है अन्न। किसान और उसका परिवार अपने खेत में दिन रात मेहनत करके देश के लिए अनाज की उपज करता है। हमारे देश में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें एक बार भी खाना नहीं मिलता है। वह भूखे पेट सो जाते हैं। हमें हमेशा यह दिखाई देता है कि किसी शादी जैसे बड़े समारोह में लोग बहुत ज़्यादा भोजन बनाते हैं। भोजन करते समय लोग अपने थाली में अन्नों को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग करते हैं। यदि सभी अपनी ज़रूरत इतना ही अन्न अपने थाली में लेते हैं तो बहुत सारे भूखे लोगों का इसमें पेट भर सकता है। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। उससे हमें शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है। इसलिए अन्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाठ्यपुस्तक में दूसरा चित्र दिया है पानी। दूसरा चित्र देखिए बच्चों। पानी को मराठी में जीवन कहते हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है। पानी के बिना कोई सजीव ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। हम पानी से स्नान करते हैं, पानी से कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। खाना पकाने के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। पानी से बिजली बनती है। इस तरह पानी के अनेक उपयोग हैं। अभी हमने पानी के बहुत सारे उपयोग देखे हैं। बिना पानी के जीवन अधूरा है। हमें पानी का इस्तेमाल ज़रूरत इतना ही करना चाहिए। नहाने के लिए हमें शावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी का नल खुला ना छोड़े। पानी बचत के लिए बरसात के मौसम में नदियों पर बांध बनाने चाहिए। बहता हुआ पानी को रोकने से वह ज़मीन में जाकर जल स्तर बढ़ सकता है। ये सब उपायों से हम पानी की बचत करके जीवन समृद्ध बना सकते हैं। सेव वाटर, सेव लाइफ। पानी के बचत के बाद हम पैसे की बचत पर चर्चा करेंगे। पाठ्यपुस्तक में तीसरा चित्र दिया है पैसा। तीसरा चित्र देखिए। हमारे माता पिता मेहनत करके पैसे कमाते हैं। सभी को फिजूल खर्चों से बचना चाहिए। जो आवश्यक है वे चीज़ें ही उचित मूल्य देकर खरीदना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज़रूरत के समय हमें बचत किए हुए पैसे से हम हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। सभी छात्रों ने बचत खाता खोलना चाहिए। सभी छात्रों को उसका उपयोग हम पढ़ाई के लिए जो आवश्यक किताबें खरीदने के लिए कर सकते हैं। बचत किए हुए पैसे से किसी ज़रूरतमंद को मदद कर सकते हैं।
पैसे की बचत के बाद हम कागज पेंसिल के बचत पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जंगल से बहुत उपयोगी चीज़ें मिलती है, जैसे लकड़ी, औषधि, गोंद, मध, कागज आदि। हमें कागज निर्माण करने के लिए बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। लकड़ी की लुगदी बनाकर उसका कागज बनाते हैं। हम कागज का उपयोग काफिया, पुस्तक, लेटर हेड, कार्यालय के कामकाज में हम ज़रूरत इतना ही इस्तेमाल करेंगे तो कागज की बचत होने से जंगल के पेड़ कम लगेंगे, जंगल की बचत होगी। ठीक है। पाठ्य पुस्तक में 5वां चित्र दिया है बिजली। बिजली का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है? बिजली से प्रकाश मिलता है। घर में पंखा, फ्रिज, धुलाई मशीन, मिक्सर आदि बिजली से ही चलते हैं। एयर कंडीशनर बिजली से ठंडक देता है। बिजली से रेलगाड़ियाँ चलती है और बिजली से ही कारखानों में मशीनें चलती है। इस तरह बिजली के बहुत अनेक उपयोग हैं। केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बचत हो सकती है। आज हमने अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली, इन सभी की बचत कैसे करनी चाहिए इस पर चर्चा की। तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन में इसका उपयोग करें। तो बच्चों, ये जो पाठ है बचत, आपको समझ में आया होगा। इस पर जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको आपकी कापी में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, हमें किन किन चीज़ों की बचत करनी चाहिए? हमें किन किन चीज़ों की बचत करनी चाहिए? हमें अन्न, जल, धन और बिजली की बचत करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अन्न का दुरुपयोग किस प्रकार होता है? अन्न का दुरुपयोग किस प्रकार होता है? भोजन करते समय थाली में अन्न को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है। तीसरा प्रश्न है, हम जल का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? हम नहाते धोते समय नल को खुला छोड़कर, पीने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी लेकर तथा पौधों को अधिक पानी देकर जल का दुरुपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, बिजली की बचत कैसे हो सकती है? बिजली की बचत कैसे हो सकती है? केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बचत हो सकती है। पांचवा प्रश्न है, कागज पेंसिल की बचत क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए कागज पेंसिल की बचत? पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापारी आदि में कागज बहुत ज़रूरी है। कागज और पेंसिल बनाने में पेड़ों की लकड़ी का उपयोग होता है। इनकी बचत करने से पेड़ों की रक्षा होती है, इसलिए कागज और पेंसिल की बचत करनी चाहिए। ये जो सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्न के उत्तर है जो वो आपको आपकी कापी में लिखने हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है? अन्न, जल, धन, बिजली, कागज आदि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इनके महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। इनका दुरुपयोग न करके ही हम इनकी बचत कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।